हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज ख़त्म हो चुकी है। इसके जो कुछ टॉपिक बचे हैं फ्रेंड्स, वो कुछ मिक्स टॉपिक हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी में अब जो टॉपिक बचे हैं वो मिक्स टॉपिक हैं फ्रेंड्स। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में कुछ जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट बचा और इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट बचा है वो फ्रेंड्स अपन इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग कवर कर लेंगे इंडियन ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो है इंडियन ज्योग्राफी वो समाप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उसी को प्रैक्टिस करने के लिए, इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भारत के बारे में सही है। मतलब अपन को सही कथन बताना है। क्या बताना फ्रेंड्स? सही कथन बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या फ्रेंड्स? भारत जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ऐसा है क्या फ्रेंड्स? भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। मतलब भारत जो है वो पूरे विश्व का 2.4% है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। तीसरी बात बोलता है, समूचा भारत उष्ण कटिबंधी में स्थित है। पूरा भारत जो है वो उष्ण कटिबंधी में स्थित है। और चौथा बोलता है 82 डिग्री 30 मिनट। क्या फ्रेंड्स? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब ईस्ट जो है वो भारत की क्या है, मानक समय है। क्या है? भारत की मानक समय को निर्धारित करता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये 4 हमारे ऑप्शन हो गए। अब इसमें से कौन सा सही है हमको बताना है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पहला और दूसरा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपको, क्या भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? ऐसा तो नहीं है। भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 1 खत्म। तो जहां जहां 1 है फ्रेंड्स वो तो कट गया, ये तो दोनों कट गए। अब बच्चा अपन दूसरा देखते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% घेरा हुआ है। ये तो सही है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो स्थल मंडल का वो 2.4% घेरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, देखिए तीसरी बात करें, देखिए अब ये 82.5 डिग्री, ये भी मैंने आपको बताया था कि भारत की मानक समय है। तो 2 और 4 तो सही हो गया। तो 2 और 4 फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 और 4 फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए फ्रेंड्स, सी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या लिखा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय की बात करें तो अपन उष्णकटिबंधीय क्या होता है, जैसे ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, ये कर्क रेखा है फ्रेंड्स, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पड़ता है, स्थित होता है, यह फ्रेंड्स इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो क्या भारत इन दोनों रेखाओं के बीच में बस पड़ता है? क्या भारत का आधा हिस्सा तो कर्क रेखा के ऊपर भी पड़ता है ना फ्रेंड्स? भारत क्यों 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से, और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री तक ही होती है, 23 डिग्री 30 मिनट तक ही होती है। तो उसके बाद ये जो 14 डिग्री की बात आई, 14 डिग्री तो कर्क रेखा से ऊपर है। तो ये उष्णकटिबंधीय में कैसे पूरा भारत देश पड़ा? तो इस हिसाब से अपन देखें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 2 और 4 कि मतलब भारत क्या है, भारत 2.4% घेरा हुआ है किसका, पूरे विश्व का। और भारत का जो मानक समय हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी मैंने बताया आपको 7वें स्थान पे है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद भारतवर्ष आकार में कितना बड़ा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। अभी आपने देखा, परंतु इसकी क्या जनसंख्या की बात अब यहाँ पे कर रहा है फ्रेंड्स। किसकी बात कर रहा है? जनसंख्या की बात कर रहा है। तो इसमें अब देखिए, बताइए क्या भारत की संपूर्ण जाति 16% है? क्या संपूर्ण मानव जाति भारत की 17% है? क्या संपूर्ण मानव जाति भारत की 18% है? या संपूर्ण मानव जाति भारत की 28% है? तो फ्रेंड्स, मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भारत 2.4% घेरा हुआ है,
लेकिन जो इसकी जनसंख्या है वो लगभग विश्व की 17% है। मैंने आपको बताया था। देखिए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या है वो लगभग 17.5% थी। तो अपना निकट आंसर यही है, लगभग अपन इसको 17% मानते हैं। कितना थी? 17%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संपूर्ण मानव जाति कितनी है? लगभग 17% जनसंख्या के हिसाब से है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए इसमें ऐसे रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बीच बीच में डॉट है, यहाँ पास भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार और भारत में कुल राज्यों की संख्या। इस तरीके से ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,80,000 के समथिंग। तो मैंने आपको बताया था, क्या ये सही है? भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 के लगभग है। देखिए फ्रेंड्स लगभग लगभग पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 किलोमीटर के लगभग। ओके फ्रेंड्स, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। फ्रेंड्स ये भारत का पूछ रहा है, पूरे मतलब मेन लैंड का पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा भारत में राज्यों की संख्या है 26। तो क्या ये फ्रेंड्स भारत में अभी प्रेजेंट में वर्तमान में राज्यों की संख्या 26 है क्या? भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 28 है। भारत में कितनी है? 28 है। तो ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसमें कौन सा पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है? ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये कुछ भारत के विस्तार के बारे में बात हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है? भारत कहाँ विस्तृत है? किससे कहाँ से कहाँ तक में विस्तृत है भारत? तो देखिए फ्रेंड्स भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? 37 डिग्री 17 मिनट से लेके 8 डिग्री 6 मिनट तक। ऐसा है क्या फ्रेंड्स? दक्षिण भी बोल रहा है। क्या भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? भारत तो फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, तो दक्षिण वाला तो हो ही नहीं सकता। ये गलत, ये गलत। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड से लेके 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी के बीच। क्या ऐसा है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था भारत कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो क्या फ्रेंड्स ये भी आंसर सही है? नहीं फ्रेंड्स, ये भी आंसर गलत हो गया। मतलब इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत कहाँ विस्तृत है, इसमें से कोई नहीं होगा। इसके आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अपन भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देख चुके हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है फ्रेंड्स? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ का फ्रेंड्स? ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो भारत के मेन लैंड में नहीं स्थित है। और जो भारत के मेन लैंड में स्थित है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से ले पे, और उत्तरी पॉइंट कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्या है? अक्षांशीय विस्तार इतना दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब अपन भारत की बात करते हैं। अब भारत में कर्क रेखाओं की बात करते हैं। कर्क रेखा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? फ्रेंड जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? फ्रेंड देखिए पहला उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है यहाँ पे फ्रेंड्स झारखंड। जब ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड तो बिहार झारखंड एक ही था, तो अब यहाँ झारखंड मानिए, और चौथा है आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इसमें से आप बताइए कि जो वो है कर्क रेखा है वो किससे किससे किस राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए फ्रेंड्स होकर गुजरती है। देखिए तो क्या उड़ीसा से होकर गुजरती कर्क रेखा? मैंने आपको बताया था बिल्कुल नहीं, उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती। दूसरा क्या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से भी होकर नहीं गुजरती। क्या आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती? आंध्र प्रदेश से भी होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स? झारखंड से। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है फिर से एक बार। देखिए फ्रेंड्स भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? देखिए ये देखिए यह फ्रेंड्स 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहाँ जाती है? गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, ये यहाँ पे हल्का हिस्सा राजस्थान का पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड। क्या फ्रेंड्स? झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। देखिए फ्रेंड्स 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। किसके किसके?
झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इन 8 राज्यों से होकर क्या फ्रेंड्स कर्क रेखा गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके फ्रेंड्स, यहां तक हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, और झारखंड से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बने हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हुए से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। फ्रेंड्स देखिए फिर क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है फ्रेंड्स, बिल्कुल गुजरती है, अभी हम लोगों ने देखा। त्रिपुरा से गुजरती है, बिल्कुल त्रिपुरा से भी गुजरती है, और मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से। कर्क रेखा किन से गुजरती है? इन सभी से। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए कितने भारतीय प्रदेशों से होकर, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया भारत के 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए जम्मू कश्मीर से गुजरती है। जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर हो गया, यहाँ से कहाँ? हिमाचल प्रदेश भी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, बिहार भी कर्क रेखा के अब उत्तर में पड़ता है। अब बचा क्या आंसर फ्रेंड्स? झारखंड। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के झारखंड से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमा के आपसे पूछ सकता है। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत को कौन सा अक्षांश जो है लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 23.5 डिग्री भी दिया है, यहाँ भी 23.5 डिग्री दिया है। तो अब आपको ध्यान देना है दक्षिण और उत्तर पे। तो ये दक्षिण नहीं होगा क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 23.5 डिग्री उत्तर जो है वो लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसे अपन कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ही भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्या फ्रेंड्स? कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स झारखंड की बात करें तो झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिजोरम से आपको मैंने अभी बताया कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, और त्रिपुरा से भी मैंने बताया कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो बचा क्या फ्रेंड्स? मणिपुर। मणिपुर मिजोरम के उत्तर में स्थित है। यस फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, तो मणिपुर कहाँ पे स्थित है? मिजोरम के उत्तर में। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा हो गया आपके ऑप्शन में से? मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, मैप आप देख लीजिएगा, मैप में आप देखिएगा कर्क रेखा के उत्तर में कौन से, कर्क रेखा में के दक्षिण में कौन से राज्य स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन अब बात कर लेते हैं। देखिए अभी ये बात होगी हमारी कर्क रेखा की, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी जो मानक समय रेखा है उसकी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इससे ये क्वेश्चन कुछ आपके सॉल्व करने वाले। देखिए जैसे कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि मतलब रात के 12 बजे हुए हैं। क्या बजे हुए हैं? रात्र के 12 बजे हुए हैं, और एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है। क्या बज रहा है? सुबह 6 बज रहा है। तो उस स्थान की अवस्थिति किस पर होगी? देखिए फ्रेंड्स, तो अपन बात कर लेते हैं जो भारत की अवस्थिति है, जो भारत के प्रधान यमोत्तर रेखा है जिसे अपन कहते हैं क्या? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रात में क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 बज रहा है। तो अब अपन क्या 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 कह क्या रहा है कि 6 बज रहा होगा, जहाँ जिस स्थान पे 6 बज रहा होगा। तो 12 से 6 कितना है? 6 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है फ्रेंड्स? 6 घंटे का। और अपन बात करें 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने का अंतर आता है फ्रेंड्स? 15 लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का, 15 डिग्री का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है 1 घंटे में? 15 डिग्री का। तो 6 घंटे में कितने का अंतर आ जाएगा? 6 घंटे में 15 गुणे 6, तो बोले तो 90 डिग्री का अंतर आएगा। कितने डिग्री का अंतर आएगा? 90 डिग्री का। और फ्रेंड्स ये बात कर रहा है कहाँ? प्लस जाने की। अभी 12 बजा तो रात का, और सुबह 6 मतलब प्लस जाने का। तो पूर्व में अपन प्लस जाते हैं।
ओके फ्रेंड्स, पूर्व तरफ प्लस में चलते हैं। जब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी 90 डिग्री का अंतर आएगा। तो अभी हम कहाँ पे स्थित हैं? अभी हम स्थित हैं 82.5 डिग्री पे। ठीक है, 82.5 डिग्री पे क्या बज रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। तो इस पर अपन अगर और 90 और जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स 82.5 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इस तरीके से देखिए 82 डिग्री 30 मिनट में अपन 90 डिग्री को और जोड़ देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हो जाएगा कितना? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया इसका आंसर। 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में अभी क्या हो रहा होगा? सुबह के 6 बज रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? देखिए फ्रेंड्स, भारत यहाँ पे देखिए जो गुजरात है भारत का वो कितने में पड़ता है? 68 डिग्री 7 मिनट में। और जो अरुणाचल प्रदेश का अंतिम छोर है वो पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट में। तो लगभग इनको अपन माइनस करेंगे तो लगभग कितना? 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है फ्रेंड्स? 30 डिग्री का। कितने का अंतर आ रहा है फ्रेंड्स? 30 डिग्री का। और 1 डिग्री का अंतराल कितना होता है? और फ्रेंड अपन बात करें 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आता है, तो 1 डिग्री में आता है फ्रेंड 4 मिनट का अंतर। कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आएगा? 30 गुणे 4 मिनट का। 30 गुणे 4 मिनट का। तो बोलो कितना हो गया फ्रेंड्स? 120 मिनट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटे का। कितने का अंतर आएगा फ्रेंड्स? 2 घंटे का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 घंटा। कितने का अंतर आएगा? 2 घंटे का। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत मानक समय देशांतर के निकटतम है? कौन सा शहर IST के निकटतम है? तो फ्रेंड देखिए रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो आप एमपिक मैप जब देखेंगे फ्रेंड्स तो एमपिक मैप में आपको दिखेगा रीवा, क्योंकि रीवा ही इलाहाबाद के सबसे निकटतम है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रीवा। ओके, अब नेक्स्ट बात करें अपन, यदि भारत मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री में, 92 डिग्री मतलब 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलोंग में क्या होगा समय? तो देखिए भारत मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। और अभी अपन की बात करनी कितनी? 92 डिग्री की। अगर अपन इसको माइनस कर दें तो माइनस करने से अपना निकल आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 92 डिग्री से अपन 92 डिग्री 00 मिनट से अपन माइनस कर दें कितना? 82 डिग्री 30 मिनट का। फ्रेंड्स ये मिनट की बात चल रही है तो ये हो जाएगा, देखिए 1 मिनट का अंतराल अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 60। 1 डिग्री के अंतराल में 60 मिनट होता है फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से आप माइनस करेंगे इसे तो 60 में 30 गया 30 मिनट हुआ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 डिग्री। 81 में से 91 से 82 जाएगा तो 9 डिग्री। तो 9 डिग्री 30 मिनट का अंतराल हुआ। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में कितना अंतराल होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट का। तो 9 डिग्री में 36 मिनट का हुआ। और ये आधा है, आधा डिग्री मतलब प्लस 2 मिनट। तो टोटल कितने मिनट का अंतराल हो गया फ्रेंड्स? टोटल अंतराल हो गया 38 मिनट का। कितने मिनट का हो गया? 38 मिनट का। अब कह रहा है कि IST में कितना बज रहा है? IST में बज रहा है 10। क्या बज रहा है फ्रेंड्स? 10। तो 92 डिग्री देशांतर में कितना बजेगा? 10 38। ओके फ्रेंड्स, 92 डिग्री देशांतर में कितना बजेगा? 10 38। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत, देखिए यदि IST में कितना बजा है? क्या है? 12 बजा है। ओके फ्रेंड्स, मध्याह्न है मतलब 12 बजा है IST में। तो जो 120 डिग्री है उस पर कितना बजा होगा? मतलब 82 डिग्री 30 मिनट में कितना बजा है? 12 बजा है। ओके फ्रेंड्स, तो 120 डिग्री में कितना बजा होगा? तो इसको भी अपन क्या करेंगे? सॉल्व करके निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो 82 डिग्री 120 से फिर माइनस करिए आप इसको। 120 डिग्री से माइनस कर दीजिए 82 डिग्री 30 मिनट को। यहाँ भी फ्रेंड कितना हो जाएगा? 00 मिनट।
फिर से आप इसमें कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 60, तो 60 में 30 गया तो 30 बचा। ओके फ्रेंड्स, 60 में कितना 30 गया तो 30 बचा, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, और 11 में से यहाँ पे 11 में से 8 गया तो 3, तो 37 डिग्री 30 मिनट। कितना बचा फ्रेंड्स? 37 डिग्री 30 मिनट। अब अपन इसको निकालेंगे तो 37 डिग्री का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 37 गुणे 4 कर देंगे, कितना कर देंगे फ्रेंड्स? 37 गुणे 4, तो लगभग कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 8 कैरी कर 2, 148 मिनट, और इसमें 30 में 2 और जोड़ देंगे, तो 2 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना? 150 मिनट। तो 150 मिनट को अपन क्या बोलेंगे? 2.30 घंटे हुआ फ्रेंड्स। 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे ऐड कर दीजिए, तो 12 में 2.5 घंटे ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? दोपहर के 12 में अगर आप 2.5 घंटे ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा दोपहर के 2:30 मिनट। ओके फ्रेंड्स, 2:30 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा दोपहर के 2:30 मिनट। अब इसके बाद बात करें अपन, इसमें पूछ रहा है IST जो है भारत मानक समय या महोत्तर किससे नहीं गुजरती फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये किस जगह से नहीं गुजरती। तो देखिए, आंध्र प्रदेश से मैंने बताया था गुजरती है, छत्तीसगढ़ से बताया था गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से बताया था गुजरती। तो किससे नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। फ्रेंड्स मैप में आप देख लीजिए, ये है फ्रेंड्स, देखिए ये किस किस राज्य से होकर गुजर रही है। देखिए ये उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। कितने राज्य से होकर गुजर रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये कुल मिला के भारत के इन राज्यों से होकर क्या होती है? मानक रेखा गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखिए, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कौन सी? 82.5 डिग्री मैंने आपको बताया पूर्व किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखिए किस नगर से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से जब नहीं गुजरती तो नागपुर कहाँ, दिल्ली कहाँ, बिहार से भी नहीं गुजरती तो पटना कहाँ, फिर बचा क्या? इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद के नैनी के पास ही इसका क्या लिया गया है? मानक समय लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी के पास से ही इसका क्या लिया गया है? मानक समय लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? मध्याह्न रेखा फ्रेंड्स, देखिए डिफरेंट प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा। मध्याह्न रेखा मतलब वही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, टाइम रेखा है ना। समय रेखा भारत की कहाँ पे है? तो 82.5 डिग्री पूर्व है। मैंने आपको बार बार बताया 82.5 डिग्री पूर्व ही क्या है? भारत की मध्याह्न रेखा है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए भारत मानक समय किस शहरों के समीप से लिया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इलाहाबाद नैनी के पास से क्या लिया गया है? भारत मानक समय को लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत मानक समय जो है वो GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, 0 डिग्री लैंगिट्यूड, जो लगभग 2 भागों में बांटता है। जहां से हम लोग ने समय स्टार्ट किया तो उससे कितना अधिक है, कितना घंटे ज़्यादा है, तो क्या या कम है? ठीक है, तो कितना अंतर पाया जाता है? क्या प्लस 4.5 घंटे का, या प्लस 5.5 घंटे का, या माइनस 5.5 घंटे का, या माइनस 4.5 घंटे का? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का जो समय है वो प्लस 5.5 घंटे अधिक है। किससे? GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना है? 5.5 घंटे अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे अधिक। तो प्लस वाला देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया 5.5 घंटे अधिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में, किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? 5 बजे। तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में समय का अंतराल लगभग 37 डिग्री का अंतराल है, लगभग 30 डिग्री का अंतराल है फ्रेंड्स, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री बोले तो लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में लगभग 7 बजे होगा। कितने बजे होगा फ्रेंड्स? गुजरात में लगभग 7 बजे होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में कितने बजे होगा? लगभग 7 बजे। अब इसके बाद ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के कुछ सदर्न मोस्ट पॉइंट्स की, मतलब दूरस्थ बिंदु की बात कर लेते हैं, ईस्ट के, वेस्ट के, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
अब क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, सबसे दूर वाला, मेन लैंड वाला नहीं फ्रेंड, सबसे दूर वाला दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? तो इंदिरा पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, ये ग्रेट निकोबार पे स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स? ग्रेट निकोबार, बड़े निकोबार पे स्थित है, महान निकोबार पे इंदिरा पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, मैप के थ्रू आपको मैं दिखा देता हूँ पूरे इसके दूरस्थ बिंदु। देखिए फ्रेंड्स, भारत के दूरस्थ बिंदु आप लोग एक बार इसमें देख लीजिए, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कहाँ पे स्थित है। देखिए उत्तरी की बात करें तो देखिए उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल मैंने आपको बताया था जो सियाचिन में है, ठीक है। तो दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में देखिए मुख्य भूमि पे कन्याकुमारी है और सुदूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे? ग्रेट निकोबार पे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करें और पश्चिमी की बात करें तो देखिए अपन सबसे पहले पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो क्या है? मैंने आपको बताया था गौर मोता है या गुहार मोती भी बोलते हैं इसे, गौरा मोता या गुहार मोती। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी क्या? किबिथु। क्या है फ्रेंड्स? पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु, किबिथु, किबिथु। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये क्या है? भारत के कुछ क्या है? दूरस्थ बिंदु हैं। तो अपन अब दूरस्थ बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखिए तो अभी मैंने बात की भारत का सुदूरस्थ बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सुदूर वाला फ्रेंड्स, तो कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट पे। अभी हम लोगों ने देखा किस पे? ये ग्रेट निकोबार पे, ग्रेट निकोबार पे। मैंने बताया भी था फ्रेंड 2004 की सुनामी में इसका कुछ भाग क्या हो गया? जलमग्न हो गया, समुद्र में डूब गया है। तो देखिए दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, एकदम दक्षिणतम, मेन पॉइंट का नहीं पूछ रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछ दे मुख्य भूमि का, किसका फ्रेंड्स? मुख्य भूमि का पूछ दे, मुख्य भूमि का दक्षिणतम, दक्षिण बिंदु, तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पे दक्षिणतम पूछ रहा, सबसे दक्षिण पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा अपना? ग्रेट निकोबार। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स? ग्रेट निकोबार। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट? ग्रेट निकोबार। कहाँ? अंडमान और निकोबार आइलैंड में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ओके फ्रेंड्स, अब भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? मतलब पूर्व को और पश्चिम को इंगित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है, मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पूछा पूर्वी और पश्चिमी, तो पूर्वी सबसे पहले देखेंगे अपन अरुणाचल प्रदेश को। अगर यहाँ पूछा होता पश्चिमी और पूर्वी, तो पहले यहाँ गुजरात हो जाता, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश होता। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वी पूछ रहा, तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी क्या है? गुजरात है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। सुदूर पश्चिम बिंदु क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट। क्या पश्चिम में? नहीं फ्रेंड्स, पूर्व में, क्योंकि भारत की जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ओके, तो यहाँ पश्चिम आप मत देखिएगा, भले पश्चिम पूछ रहा है तो पश्चिम नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। कहाँ? वो भी गुजरात में। कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करें भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसी जगह कहाँ पे है? आप मैप में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कहाँ पे मिलेंगे? देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैप में फिर मैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट को, यहाँ पे देखिए ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई और ये हिंद महासागर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों इसी पॉइंट पे मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो वह कौन सा स्थान है जहां पे तीनों मिलते हैं? तो फ्रेंड्स कन्याकुमारी में। कहां पे मिलते हैं तीनों? कन्याकुमारी में। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे देख लिया क्या, भारत के सुदूर बिंदु। अब देखिए आज का मेरा लास्ट एक और टॉपिक लेके आया था मैं फ्रेंड्स, वो था क्या? सीमावर्ती देशों से रिलेटेड, भारत की सीमावर्ती देश। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत की हम लोग को जो हम लोगों ने क्लास ली थी पहली दूसरी क्लास, उसका ये पूरा पॉइंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूरे लेके आया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग भारत के सीमावर्ती देशों की बात करते हैं। तो देखिए भारत के सीमावर्ती देशों की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? असम, भूटान, देखिए असम की बात कर रहा है, असम की, किसकी बात कर रहा है? एक सेकेंड फ्रेंड्स,
कलर चेंज कर लें। देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब क्या कह रहा है, कह रहा है असम और जो है वो भूटान और बांग्लादेश से सीमा से लगा हुआ है। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स। दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा है। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा है। तीसरा बात करता है मिजोरम क्या है, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। क्या मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। अब निम्न में से आपको कौन सा सही बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स असम की बात करें तो सही है, असम भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल भी भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम भी बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो अपने क्या हो जाएंगे, तीनों कथन सही हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स। देखिए मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये फ्रेंड देखिए ये है अपना असम। असम की बात की थी है, असम किससे किससे लगा। तो देखिए फ्रेंड्स असम ये है भूटान फ्रेंड्स और ये है बांग्लादेश। यहाँ पास देखिए यहाँ पास ये बांग्लादेश से असम लगा हुआ है। ये पूरा असम है फ्रेंड्स। ये इस जगह से ये ए टाइप में ये पूरा असम है। तो देखिए फ्रेंड्स इधर ये बांग्लादेश से टच हो रहा है, इधर ये भूटान से टच हो रहा है। इसके बाद बात हुई थी पश्चिम बंगाल की। तो देखिए फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल ये पूरा यहाँ तक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ ये देखिए भूटान से टच हो रहा है, इधर नेपाल से टच हो रहा है। ओके फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, मिजोरम की बात हुई थी फ्रेंड्स। ओके तो देखिए मिजोरम की बात करें तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है मिजोरम, इधर म्यांमार है और इधर ये देखिए ये बांग्लादेश है पूरा। ये बांग्लादेश से सीमा बना रहा है मिजोरम। तो इस प्रकार से अपने ये तीनों क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। फिर अपन बात करें, देखिए फ्रेंड निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। देखिए फ्रेंड्स मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और मिजोरम की अभी मैंने आपको दिखाया मिलती है। तो किसकी नहीं मिलती, मणिपुर की नहीं मिलती है। मैप में देख लीजिए फ्रेंड्स फिर से एक बार। ये देखिए बांग्लादेश है, एक सेकेंड। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसको अपन बांग्लादेश को जूम करते हैं। ये है बांग्लादेश फ्रेंड्स। देखिए अब बांग्लादेश की सीमा देखिए मिजोरम से मिल रही है। ये देखिए ये है मेघालय, शिलोंग कैपिटल दी हुई है मेघालय, ये है इससे मिल रही है। इधर असम से मिल रही है। ये क्या ये फ्रेंड्स त्रिपुरा से भी मिल रही है। तो त्रिपुरा से भी मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से आप किससे नहीं मिल रही है। देखिए मणिपुर, ये मणिपुर के बीच में क्या आ जा रहा है, असम आ जा रहा है फ्रेंड्स। असम आ जा रहा है बांग्लादेश और मणिपुर के बीच में। तो मणिपुर से बांग्लादेश की सीमा नहीं छूती। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। अब देखिए बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य अभी मैंने आपको बताया मेघालय है, असम है, इधर त्रिपुरा है और ये पश्चिम बंगाल है। इसके साथ मिजोरम भी है, पर मिजोरम ऑप्शन में दिए है फ्रेंड्स। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ओके फ्रेंड्स ये बांग्लादेश से लगे हुए राज्य हैं। इसके बाद बात करें अपन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। देखिए फ्रेंड्स भूटान के साथ किसकी सीमाएं नहीं मिलती अपन को अब ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है और पश्चिम बंगाल की मिलती है। बचा क्या, मेघालय। मेघालय की क्यों नहीं मिलती फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर असम है, इसके ऊपर असम आ जाता है। क्या फ्रेंड्स मेघालय के ऊपर क्या आ जाता है, असम आ जाता है, फिर उसके ऊपर भूटान आता है। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स ये है ये मेघालय, मेघालय के ऊपर क्या आ गया, असम आ गया, पूरा घेर लिया मेघालय को, इसलिए भूटान से मेघालय टच नहीं होता। ओके फ्रेंड्स अब अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो सबसे अधिक सीमा किससे स्पर्श करती है, म्यांमार से। ओके फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सी राज्य सीमा है जो अधिकतम स्पर्श करती है म्यांमार को, वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अपन बात करें निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं छूती। म्यांमार से किससे नहीं छूती, तो फ्रेंड्स असम की सीमा म्यांमार से नहीं छूती। इधर के जो चारों राज्य हैं आपके उनकी सीमा छूती है म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। क्या क्या फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमा क्या है फ्रेंड्स, म्यांमार से छूती है। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ओके फ्रेंड्स अब देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है फ्रेंड्स, पाकिस्तान से।
तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान से सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर, क्या है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और गुजरात, 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए फ्रेंड्स, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात करें नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल से कौन सीमा बनाता है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, तो देखिए नेपाल से कौन कौन सी सीमा बनेगी। देखिए भूटान, भूटान भारतीय राज्य कहाँ से हो गया फ्रेंड्स, भूटान तो देश है, तो ये कट हो गया। देखिए असम, असम नेपाल के साथ सीमा तो नहीं बनाता फ्रेंड्स, असम नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। बचा क्या, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर हरियाणा, देखिए हरियाणा भी नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। तो सिक्किम, सिक्किम और बिहार ये दोनों नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इसको बी कर लीजिए फ्रेंड्स और इसको सी कर लीजिए। तो सिक्किम और बिहार बनाते हैं किसके, नेपाल के साथ सीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार। आपको मैं मैप में पूरा दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं, मैंने आपको बताया। नेपाल के साथ देखिए ये है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड बनाता है, इधर उत्तर प्रदेश बनाता है, इधर बिहार बनाता है और इधर ये क्या है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम बनाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित में से किस देश की भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है, तो बांग्लादेश के साथ बनती है, 4096.7 किलोमीटर की, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है भारत बांग्लादेश के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बनती है। फ्रेंड्स यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। फ्रेंड्स अब आप देखिए, मैंने आपको बताया असम बनाता है, मेघालय बनाता है और मिजोरम बनाता है। तो बचा क्या फ्रेंड्स, नागालैंड, नागालैंड अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस देखिए, सीमा रेखाओं की बात में हो जाए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी, कौन सी सीमा रेखा भारत के और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी, तो वह है फ्रेंड्स रेड क्लिफ रेखा। किसके द्वारा, रेड क्लिफ थे, उन्हें के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है, किसके, भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है। ओके फ्रेंड्स, डूरंड लाइन किसकी किसकी सीमा बनाती है, भारत और अफगानिस्तान की। फिर इसके बाद अपन बात करें, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किस तरीके की सीमा रेखा का एक उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का उदाहरण है उसे अपन कहते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। क्या फ्रेंड्स, अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोज्ड, क्या सुपर इम्पोज्ड, क्या कहेंगे इसको, सुपर इम्पोज्ड मतलब इम्पोज की गई है, थोपी गई है। ओके फ्रेंड्स, कैसे, देखिए सुपर इम्पोज्ड क्या कहलाती है, मतलब अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा को कहते हैं जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा बनाई जाती है, अध्यारोपित की जाती है, आरोपित की जाती है, मतलब सौंपी जाती है। ठीक है, उससे अपन कहते हैं क्या, अध्यारोपित सीमा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किसके द्वारा बनाई गई थी, 1947 द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई थी 1947 में, तभी ना रेड क्लिफ, आपने नाम सुना, रेड क्लिफ ने उसको सौंपा था, रेड क्लिफ ने उसका निर्धारण किया था, तो ग्रेट ब्रिटेन के थे, तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ही भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाई गई थी। इस कारण अपन कह सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो क्या है, अध्यारोपित सीमा रेखा है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसकी बात करें रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ओके फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है, रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैंने आपको बताया नहीं था शायद इसको, तो फ्रेंड्स इसको अपन
क्वेश्चन के थ्रू पे कवर कर लिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा कहलाती है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? मैक्रोमोहन रेखा। वो भी ये कहाँ की है? उत्तरी पूर्व भाग की, भारत के उत्तरी पूर्व में जो सीमा रेखा बनी है उसे अपन कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैकमोहन रेखा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें किसके द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है। किसके द्वारा भारत से श्रीलंका अलग होता है? ये होता है फ्रेंड्स पाक जलडमरू मध्य के। किसके फ्रेंड्स? पाक जलडमरू मध्य के बीच में भारत और श्रीलंका अलग होता है। क्या फ्रेंड्स? इसको अपन पाक स्ट्रेट बोलते हैं, PALK, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के से क्या होता है? भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स फिर क्या कहता है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों जिससे नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। किसकी सीमा फ्रेंड्स? नेपाल, भूटान और चीन से लगती, तो वो हो गया सिक्किम। क्या हो गया फ्रेंड्स? सिक्किम। सिक्किम की सीमा क्या है? नेपाल, भूटान और किससे? चीन से लगती है। फ्रेंड्स मैप में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स सिक्किम। ये देखिए इधर नेपाल से लग रही है, इधर भूटान से लग रही है और ऊपर चीन से लग रही है। तो सिक्किम अपना आंसर हो गया। क्या? सिक्किम की जो सीमा रेखा है वो किससे लगती है? 3 देशों से लगती है। किससे किससे? नेपाल से, भूटान से और चीन से। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो है फ्रेंड्स त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों तरफ क्या है? बांग्लादेश लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स? बांग्लादेश लगा हुआ है। त्रिपुरा के तीनों तरफ क्या है? बांग्लादेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप देख लीजिए मैप में, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है त्रिपुरा। देखिए इसके तीनों तरफ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बांग्लादेश घेरा हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बांग्लादेश इसको 3 तरफ से घेरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो त्रिपुरा क्या हो जाएगा अपना? त्रिपुरा हो जाएगा जिसके तीनों तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक आज के जो क्वेश्चंस वाले लाया था मैं, ये समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।